ये शुरू करते हैं। अध्याय 18 के प्रधान श्लोक भगवद गीता 1 से 12 तक त्याग का विषय, 13 से 18 कर्मों के होने में संख्य सिद्धांत का कथन और 19 से 40 तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और सुख के पृथक पृथक भेद और 41 से 48 तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय और 39 से 55 तक का ज्ञान निष्ठा का विषय और 56 से 66 भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का विषय, 67 से 68 गीता जी का 67 से 78 श्री गीता जी का महात्म्य, संन्यास और त्याग का सत्व जानने के लिए अर्जुन की इच्छा। इसके पश्चात अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। त्याग के विषय में दूसरे 4 सिद्धांतों का कथन अब आगे सुनिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग करते हैं तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र द्वेष युक्त है, इसलिए त्याग करने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। त्याग के विषय में अपनी निश्चय कहने के लिए भगवान का कथन इस प्रकार। परंतु हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध, आगे सुनिए, तथा यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करके योग नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों के पवित्र करने वाले हैं, बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। त्याग के विषय में अपना निश्चित मत बतलाना, आगे सुनिए। इसके लिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्यों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तामस त्याग के लक्षण इस प्रकार हैं। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो रूप से त्याग करना उचित ही नहीं, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण
त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है, राजस त्याग के लक्षण। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भाव से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग के फलों को किसी प्रकार भी नहीं पाता। सात्विक त्याग के लक्षण। और हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है उसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक ज्ञान माना गया है। सात्विक त्याग के लक्षणों का वर्णन। और हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सतोगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। त्यागी पुरुषों के महत्व का प्रतिपादन तथा कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। संपूर्ण कर्मों और संपूर्ण कर्मों के होने में अधिष्ठानादि 5 हेतुओं का निरूप। और हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय करने वाले सांख्य शास्त्रों में कहे गए, उनको तू मुझसे भलीभांति जान। और हे अर्जुन, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। 5वां हेतु दैव है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत आत्मा को विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा इस प्रकार भगवान ने की है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्धि बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात यथार्थ नहीं समझता। आगे कर्ता भी मान से रहित होकर कर्म करने वाले की प्रशंसा इस प्रकार
जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को पाकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना तप से बंधता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप। तथा हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कारण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बतलाने की प्रस्तावना आगे सुनिए। उन गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म का तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सात्विक ज्ञान के लक्षण। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूत में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान के लक्षण आगे सुनिए। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। तामस ज्ञान के लक्षण। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला सात्विक अर्थ से रहित है, तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। सात्विक कर्म के लक्षण। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तपान के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। राजस कर्म के लक्षण। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रमों से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तामस कर्म के लक्षण। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थता विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। अब सात्विक कर्म कर्ता के लक्षण। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। राजस कर्ता के लक्षण। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फलों को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। तथा जो कर्ता आयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और
दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला असली और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। तथा हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। सात्विक बुद्धि के लक्षण। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्तिमाना मार्ग और निवृत्तिमाना मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। राजसी बुद्धि के लक्षण। और हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। तामसी बुद्धि के लक्षण इस प्रकार हैं, सुनिए। ये अध्याय 18 का श्लोक 32। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधकर्मों को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। और हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की प्रक्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक की है। इस प्रकार राजसी धृति के लक्षण आगे। 34। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों को तथा उन्मत्तताओं को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। और अब इसके अलावा तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेदों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद जम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। राजस सुख के लक्षण।
इस प्रकार हैं, सुनिए आगे। जो सुख विषय है इंद्रियों के योग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तामस सुख के लक्षण इस प्रकार आप सुनिए। तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और संप्रदाय से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में, यह आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सात्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अब वर्ण धर्म के विषय का आरंभ। श्लोक 41। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म का वर्णन आगे सुनिए। 42। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। 43। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब 44 में वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। तथा खेती, गोपालन और क्रिया विक्रिया रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कार्य हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने वर्ण धर्म के पालन से परम सिद्धि की प्राप्ति एवं उसकी विधि। अब आगे 45। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से सतर्कता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्ध को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है।
स्वधर्म पालन की प्रशंसा। अब आगे सुनिए। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं और संशय योग से परम सिद्धि की प्राप्ति का आगे वर्णन। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहरित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योगियों के द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार 39 खत्म हुआ, अब 49 खत्म हुआ, अब 50 श्लोक अध्याय 18 का ज्ञान की परिनिष्ठा का वर्णन करने की प्रतिज्ञा। इसलिए जो कि ज्ञान योगी परानिष्ठा है और निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। ज्ञान योग के अनुसार भगवत प्राप्ति का पात्र बनने की विधि। इस प्रकार 52, इसमें 52, 53 का 2 एक साथ दिया हुआ है अध्याय 18 के, वो अब पढ़ते हैं। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेषों को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का श्रेय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और आग्रह का परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा अभिमान अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ज्ञान योग से परा भक्ति की प्राप्ति आगे। फिर सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति से भागवत प्राप्ति। अब आगे 55।
और उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही इसमें प्रविष्ट हो जाता है। भक्ति सहित निष्काम कर्मयोगी भगवत प्राप्ति, इसके आगे विचार सुनिए। और मेरे परायण हुए कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों का सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। भक्ति सहित निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान हेतु भगवान की आज्ञा अब आगे सुनिए। इसलिए हे अर्जुन, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चिंता वाला हो। इस प्रकार भगवा चिंतन से उद्धार और भगवद्जा ज्ञान के भगवदा ज्ञान के त्याग से अधोगति। आगे सुनिए। उपरोक्त कर्म से मुझमें चिंतन वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकट को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। आगे सुनिए। प्रकृति प्रबल के कारण स्वाभाविक कर्मों के त्यागने में समर्थता अभाव बतलाना। और जो तू अहंकार का श्रेय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अब आगे। सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा की व्यापकता कथन। आगे सुनिए। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्रों में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस प्रकार ईश्वरीय शरण जाने हेतु आज्ञा और उसका फल। आगे सुनिए। 62। इसलिए हे भरत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उपदेश का उपसंहार। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। पुनः समस्त गीता के संसार रूप सर्वग्रहतम
रहस्यमय को सुनने के लिए आज्ञा। आगे सुनिए। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर ना मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन है तुझसे कहूँगा। भगवान की भक्ति करने के लिए आज्ञा और उसका फल। आगे सुनिए। मुझ में मनवाला, हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और सर्वधर्मों का आश्रय त्याग कर केवल भगवान शरण होने की आज्ञा। 66। इसलिए संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पाप से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब व्रज माने जाना होता है, यहाँ पर इन्होंने आना कर रखा है, इसलिए इसको उस परमात्मा के शरण में जा, ऐसा इसका अनुवाद होना चाहिए था। अब आगे चतुर्विधि अज्ञानी अन अधिकारियों के प्रति गीता का उपदेश ना करने का कथन। हे अर्जुन, इस प्रकार मुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। श्री गीता जी के प्रचार का महत्व। क्योंकि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता स्तोत्रों का मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़ चढ़कर मेरा प्रेम दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। श्री गीता जी के पाठन का महत्व। आगे 70। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। आगे श्री गीता जी के श्रवण का महत्व, सुनने का महत्व। श्रवण माने सुनना होता है। 71। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी नम पड़ रही, कि मैं भावुक हो रहा हूँ, मेरे आँखों में आंसू हैं, इसलिए कभी कभी आवाज़ लड़खड़ा जा रही है। कृपया इसको बुरा ना माने, इसको भक्ति रस के साथ ही सुने। 72। गीता श्रवण से अर्जुन को मोह नष्ट हुए या नहीं, यह जानने के लिए भगवान का प्रश्न। इस प्रकार गीता का महत्व कहकर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने
अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अपने मोह का नाश तथा स्मृति की प्राप्ति का अर्जुन का संशय रहित हो जाना एवं आज्ञा पालना की प्रतिज्ञा करना। अर्जुन उच्चाओ। इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिति हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की महिमा अब आगे सुनिए। संजय बोले, इसके पश्चात संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वसुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांच कारक संवाद को सुना। अब क्योंकि महात्मा इसलिए कहा इन्होंने कि जब कोई तत्व ज्ञान की चर्चा, धार्मिक चर्चा होती है तो उसको सुनने वाला महात्मा ही कहलाता है, क्योंकि महान आत्मा ही महानतम को धारण कर सकती है, वही उस योग्य होती है। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संजय हर्षित होना अब आगे सुनिए। इसलिए हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत भाव को पुनः सुन स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब इतने पवित्र वाणी सुनने के बाद में भी इन कुकर्मियों के मन में ये भाव नहीं जागा कि कितने करोड़ों बहनें विधवा हो जाएंगी, अपने अपने अहंकार को, शस्त्रों को यहीं फूंक दे बर जाए, इसके आगे युद्ध ना करें जहाँ पर स्वयं भगवान बैठे ऐसे अमृत ज्ञान दे रहे हों। लेकिन बुद्धि तो सबकी हरी जा चुकी थी। आगे सुनिए। भगवान के विश्व रूप का स्मरण कर संजय हर्षित होना। आगे सुनिए। तथा हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन। ये अंतिम श्लोक है इस निर्मल पवित्र पावन आदरणीय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का श्लोक 78। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। पूर्ण परमात्मा की जय हो। इसके आगे मेरी बोलने, पढ़ने और कहने की क्षमता नहीं है,
क्योंकि मैं अत्यंत भावुक हूँ मित्रों। आप सब मेरे आवाज़ से इस बात को पहचान भी रहे होंगे कि यदि सत्कथा और परमात्मा को पढ़ करके भी आपके रोंगटे ना कर रहे, आपके हृदय में परमात्मा की ओर डर और परमात्मा का प्रेम न उत्पन्न हुआ, तो व्यर्थ है आपका ये सात्विक जीवन जो ये भगवत गीता का प्रचार करने वाले गाने के रूप में इसको प्रस्तुत करके आनंदित होते हैं। अरे इनको तो रोना चाहिए इस पावन पवित्र अनमोल ज्ञान के लिए, लेकिन जिसकी जैसी सुरती उसका वैसा अभ्यास है। किसी की निंदा ना करते, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं इस कलयुग में, और मैं क्या ही कहूँगा। यहाँ तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य था। आगे फिर किसी कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए पूर्ण परमात्मा की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरुओं का जय, मेरे पूज्य गुरुदेव का जय। मेरी तरफ से सत सत नमन। पूर्ण परमात्माए नमः। बंदी छोड़ की जय। राम राम मित्रों, जय हिंद। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम। आप सभी से निवेदन है, अब अध्याय 18 के पूरे सबसे पहले इस भारत भूमि का तहे दिल से हम वंदना, निवेदन और प्रार्थना और धन्यवाद करते और मानते हैं कि इन्होंने मुझे अपने इस पावन धरती पर जन्मने का अवसर दिया। उससे पहले भी मैं अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का सह दिल से धन्यवाद और सत्कार करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने इस उत्तम पुण्य कुल में हमें पैदा और परवरिश का मौका दिया। धन्य है हमारे नाना, बाबा इत्यादि, जिन्होंने मेरे माता पिता को शादी के बंधन में बांधा। धन्य है मेरी माता पिता, जिन्होंने पुत्र रूप में मुझ दास को अपने भक्तिपूर्ण रूप से पैदा होने का सौभाग्य दिया। धन्य है वो धरती जहाँ पर हम पले बड़े। धन्य है मेरी वो कर्म भूमि जहाँ से हमने कुछ कमाने की और कुछ वहाँ से अर्चित करके धन संग्रह करके इस भक्ति में आगे आने की। साथ में धन्य है हमारे उन सभी मित्रों का, मेरे सगे संबंधी, मेरे सगे भाइयों का, मेरे आपस के अपने सभी दोस्तों का, जिन्होंने मेरे भक्ति मार्ग में कभी कोई निंदा नहीं करी, मुझे कभी डांटा नहीं, मुझे कभी फटकार नहीं लगाई। उन्होंने मेरे ज्ञान पे इतना उनको विश्वास था कि मैं जो करूँगा वो सही करूँगा। ये विश्वास भी पुण्य कर्मों से ही आता है। सभी से जहाँ जहाँ तक मेरी ऑडियो जाएगी, ये मेरी बात पहुँचेगी, सभी से मेरे हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन है, शास्त्र विधि से जो भक्ति करने वाला भक्त है, जो उसके सुआचरण है, कृपया सब मित्रों से निवेदन है कि उसका अपने दोस्तों का समर्थन सहयोग करें। सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि जैसे मेरे भाई, मेरे संबंधी, मेरी बहन, मेरे दोस्तों ने मुझे इस भक्ति में, मेरे भाई ने मेरे इस भक्ति मिशन पे चलने से मुझे रोका नहीं, मुझे ये सुकर्म करने दिया, उसी प्रकार सभी से ये प्रार्थना निवेदन करूँगा कि आपसे भाईचारे के नाते भी, भगवान प्राप्ति के नाते भी इस भक्ति मुहिम में सभी एक दूसरे का सहयोग दें और किसी की भी बातों को तुरंत सीरियस में ना लेकर के तुरंत झगड़ा ना करें, उसको समझें, पहले ग्रंथों को समझें, विद्वानों से मिलें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही विद्वान है, परमात्मा एक है, लेकिन विद्वान तो अनेक हैं। परमात्मा वाला ज्ञान देने वाला कोई एक होगा, बाकी सब अलग अलग ज्ञान देंगे, लेकिन किसी का ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता, उसके बुद्धि और पुण्यों का स्तर उतना होता है जिस कारण से हमें कम और ज़्यादा लगता है। समय आने पर सब अपने आप ही ठीक हो जाता है और प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसी के साथ में जो आज भगवत गीता का ये हमारा ऑडियो मुहिम चल रहा है, आज इसका ऑडियो का लास्ट अंत होगा, यानी कि आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं भगवत गीता को ऑडियो में ही बनाऊंगा। आगे देखते हैं किस प्रकार, क्या समय का संदेशा होता है, क्या भगवान की दया होती है, वैसे करने का प्रयास करूंगा। विचार बहुत कुछ है करने के लिए, देखता हूं मैं क्या कर पाता हूं, परमात्मा क्या दया होती है।
आप सभी से निवेदन है, इसको श्रद्धा से सुने और भक्ति की तरफ आकर्षित होना ये हम सब की। देखिए, 1 सेकंड का भी यहाँ भरोसा नहीं है, 1 माइक्रो सेकंड का भरोसा नहीं है हमारा कि हम यहाँ पर कब चल बसे यहाँ से, कब हमारा पत्ता कट जाए, कब हमारे पुण्य समाप्त हो जाए, कब यमराज का बुलावा आ जाए। तो इसीलिए जब तक जिए तब तक आपस में आपसी भाईचारा और श्रद्धा से, क्योंकि भगवत गीता ज्ञान के बाद बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसके पढ़ने के बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद सब सही हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और इस कलयुग में इस काले अक्षर के ज्ञानी भी हैं हम, जो हम सब समझ सकते हैं। रंग से कोई मतलब नहीं, मतलब से ही परमात्मा के लिए त्याग और वैराग का है कि हम कितना कर पाते हैं। तो आइए, राम राम भाइयों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के सभी श्लोक के साथ में ये ऑडियो शूटिंग करने जा रहे हैं, शूटिंग चल रही है, और इसमें इसके संपूर्ण अध्याय को हिंदी ऑडियो में आप सबके साथ उपस्थित किया जाएगा। इसका वीडियो निष्कर्ष के साथ में, क्योंकि निष्कर्ष के बिना गीता अधूरी है वैसे, लेकिन सिर्फ ऑडियो में बोलना भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ तक भी आपने देखा होगा सभी ने उसमें दुनिया भर के म्यूज़िक, दुनिया भर के गाने ऐड कर रखे हैं। इसलिए करके यूट्यूब की जानकारी और AI टेक कि इसको हमारे इस चैनल को ठीक से ग्रो करें, ठीक से आगे बढ़ाएं, और क्योंकि ये धार्मिक प्रचार के लिए चैनल है, किसी बिना मतलब वाले चीज़ों के लिए नहीं है। सारे कंटेंट रियल है, इसमें सब कुछ अच्छे से किया गया है। तो कृपा करके, और गूगल क्रोम, गूगल सभी से निवेदन है मेरा, खासकर यूट्यूब को धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए। सब धन्यवाद है आपको कि आपके प्लेटफॉर्म पर ये सब इतना आसानी से हो पा रहा है इस युग के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता के अध्याय 18 ऑडियो के साथ इस वीडियो को लिंक कर रहा हूँ, ताकि यूट्यूब में साक्ष्य हो कि सारी आवाज़ मेरी है, सब कुछ ओके है। फिर मैं यूट्यूब से एक निवेदन करना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी ऑडियो बनाई है जिसमें मैंने अपने चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको बुरा न माने, उनको कंटिन्यू चलने दें, उन पर कोई ऑब्जेक्शन ना करें, कोई समस्या ना लें उसके पीछे। सारी मेरी हैं, जिसमें मेरी ये आवाज़ है। मैक्सिमम मैंने सभी भाइयों को राम राम कह के शुरुआत किया है, और लगभग मेरी आवाज़ को आप पहचान चुके होंगे, तो आगे आपको समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।